आपने जैसा कहा कि वो भावुक पत्र था जी, कुछ भावनाएं रही थी मेरी, कुछ भावनाएं ऐसी थी जो भावनाएं जिनका मैंने इजहार उस पत्र में किया है। आगे अभी इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए पूरा भी बहुत समय बचा हुआ है। आज अभी अभी आया हूँ जी, अभी अभी घर ही पहुंचा हूँ। अभी आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। बैठते हैं, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। केशव सिंह जी से किया गया है तो वो गलत तो नहीं कह रहे होंगे। वैसे मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त कह सकता हूँ, हाँ लाइन है, कुछ लाइन है वो, जैसे उस लाइन के पीछे जैसे आपने मुझे पाया, शायद उसके पीछे आपको कुछ और लोग भी दिखाई दें उस रेखा के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ मयंक मौली हैं। मयंक मौली की पहचान बदल गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का साथ छोड़ा है, चिराग पासवान का साथ छोड़ा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली से पटना लैंड किया है और बड़ी जिम्मेवारी दिल्ली से लेकर लौटे हैं। पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और सांसद प्रिंस राज के साथ दिल्ली में कई दौर की मीटिंग के बाद आधिकारिक रूप से यह ऐलान हो गया कि मयंक मौली अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा होंगे और 2 बड़े पदों से सुशोभित किया गया है। मयंक मौली को 2 बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी होंगे मयंक मौली। हमारे साथ खुद हैं तो सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा भूमिका की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान अब बदल गई है। आज से 10 दिन पहले जब आपसे बात होती थी, हम ऐसे आपका तारुफ कराया करते थे। आपका परिचय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता के तौर पर कराया करते थे। अब आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। बड़ी भूमिका है, बड़ा भरोसा जताया है पशुपति पारस ने, प्रिंस राज ने। बहुत बोझ तो नहीं है जिम्मेवारियों का? नहीं, बोझ कैसा। संगठन में पहले भी मैंने काम किया है और राजनीतिक जीवन की मेरी शुरुआत ही हुई थी जब लोजपा अविभाजित हुआ करती थी और मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी माननीय केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी के नीचे ही किया था। ये दूसरी बात है कि पार्टी बाद में 5 साल वहाँ काम करने के बाद 2 साल से फिलहाल अलग रहा। मैं खेमा कहिए कि मेरा अलग था। बस दो इसमें कहिए कि कुछ दिक्कतें रही ऐसी जिस कारण से मुझे फिर वहाँ जाना पड़ा और मैं खुश हूँ अपने घर वापस जा करके कि मुझे मेरी जिम्मेदारी मिली। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी का एवं आदरणीय सांसद श्री प्रिंस राज जी का, जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया और मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जैसे कि विगत 1.5-2 वर्षों से हमारे बीच में कोई दूरी भी थी। इस सम्मान के लिए उनका शुक्रिया और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी गई है उसको मैं अक्षरशः वैसे ही निभाऊं जैसी मुझसे अपेक्षा उन्होंने की है। क्या वजह रही? आपने सोशल मीडिया पर इस्तीफा तो डाला, उसमें बहुत एक भावुक पत्र आपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नाम लिखा। अपने इस्तीफे में आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उस इस्तीफे में वजह साफ नहीं। अगर आप बता पाए क्या वजह रही पार्टी छोड़ने की? अब छोड़िए, अब जब वजह क्या करिएगा जान के। वजह आपने जैसा कहा कि वो भावुक पत्र था जी, कुछ भावनाएं रही थी मेरी, कुछ भावनाएं ऐसी थी जो भावनाएं जिनका मैंने इजहार उस पत्र में किया है। आगे अभी इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए पूरा भी बहुत समय बचा हुआ है। आज अभी अभी आया हूँ जी, अभी अभी घर ही पहुंचा हूँ। अभी आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। बैठते हैं, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, दूंगा, उस पर भी बात होगी कभी समय आने पे। बट आज फिलहाल आया हूँ। आज से कार्यभार कल से संभालता हूँ। उस मुद्दे पे फिर हम लोग बात करेंगे कभी बैठे। तो फिर ठीक है, आखिरी सवाल। अब ज्यादा लंबी बातचीत आपने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध कर रख लीजिए, तो चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। क्या तैयारी है, क्या प्लान है आगे का? कुछ नहीं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे संगठन को मजबूती प्रदान की करूँगा और इनका जो आईटी जो है वो पूरे भारत में जितने भी कहिए कि राज्य हैं, सारे राज्यों का कहिए कि उसमें विस्तार होगा। बिहार से इसकी मैं शुरुआत करूँगा। पहले से यहाँ पे संगठन है, उस संगठन को जितनी मजबूती या जितना भी मेरा ज्ञान है आज तक का, वो उस पर कोशिश करूँगा डाल करके। अब जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। एक आखिरी सवाल है, एक राजनीतिक सवाल है। आपको इसका जवाब मुझे उम्मीद है आप देंगे। आप
जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव है केशव सिंह। उन्होंने दावा किया है कि जिस पार्टी को छोड़कर आप आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी कई लोग संपर्क में हैं और वहां भगदड़ मचने वाली है। इस पे मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मुझसे तो खैर किसी ने वैसा संपर्क नहीं किया। अगर केशव सिंह जी से किया गया है तो वो गलत तो नहीं कह रहे होंगे। वैसे मैं आपको इतना जरूर आश्वस्त कह सकता हूँ, हाँ लाइन है, कुछ लाइन है, वो जैसे उस लाइन के पीछे जैसे आपने मुझे पाया, शायद उसके पीछे आपको कुछ और लोग भी दिखाई दें उस रेखा के पीछे। अब मैं स्थिति से इनकार नहीं करूंगा। तो मयंक मौली हैं, बहुत सधे शब्दों का इस्तेमाल आज कर रहे हैं पार्टी छोड़ने के बाद और पार्टी ज्वाइन करने के बाद, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छोड़ने के बाद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने के बाद। मेरा ख्याल है ये पहला इंटरव्यू है आपका जी, और पहला इंटरव्यू है तो सधे हुए शब्द हैं। वैसे मयंक मौली अपने एक चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो फिर वो अंदाज कब देखने को मिलता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर दिल्ली से पटना लौटे हैं और अपना प्लान भी इन्होंने बता दिया है। बहुत